आगामी 11-12 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पिथौरागढ़ के नारायण आश्रम आदि कैलाश के साथ पिथौरागढ़ स्पोर्ट्स स्टेडियम में प्रस्तावित दौरे को देखते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पिथौरागढ़ पहुंचकर नारायण आश्रम का दौरा किया और आश्रम की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने वापसी में पिथौरागढ़ पहुंचकर कार्यकर्ताओं से बैठक भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 11 अक्टूबर को धारचूला के नारायण आश्रम पहुंचकर रात्रि विश्राम करने के बाद 12 अक्टूबर को ज्वालिंगोंग आदि कैलाश के दर्शन करने के बाद पिथौरागढ़ स्टेडियम में एक जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। महेंद्र भट्ट ने बताया कि उक्त कार्यक्रम की रूपरेखा के लिए मैं नारायण आश्रम जा रहा हूं, वहां के स्थानीय कार्यकर्ताओं से वार्ता करूंगा। वह स्थानीय कार्यकर्ताओं से वहां का स्थानीय नाच, स्थानीय पारंपरिक परिधानों के साथ स्वागत सत्कार की वार्ता होगी, जिसमें एक पिथौरागढ़ में विशाल जनसभा भी हम लोग करेंगे, जिसके लिए कार्यकर्ता रात दिन मेहनत कर रहे हैं। नारायण आश्रम पहुंचकर पूजा अर्चना करने के बाद महेंद्र भट्ट ने नारायण आश्रम का निरीक्षण भी किया और नारायण स्वामी की स्थापना स्थली का भ्रमण कार्यक्रम करने के उपरांत वहां से कार्यकर्ताओं से बैठक भी की। नारायण स्वामी की, नारायण स्वामी की। नारायण आश्रम में भी जाएंगे तो नारायण आश्रम तक मेरा जाना हुआ है। वहाँ की व्यवस्था, वहाँ के जो हमारे स्थानीय कार्यकर्ता हैं, मोदी जी का वहाँ भव्यतम स्वागत हो, वहाँ के परंपरागत नृत्य से हो, वहाँ के परिधानों से हो, ऐसा हमने वहाँ के अपने कार्यकर्ता से आग्रह किया है। और पिथौरागढ़ के अंदर विशालतम सभा लोकसभा स्तर की होगी, और क्योंकि पिछले दिन हम लोकसभा की सभा यहाँ कर नहीं पाए थे वर्षाकाल के कारण, इस बार उस सभा भव्यतम हो और अभी तक की उत्तराखंड की सर्वाधिक विशाल सबसे विशाल जनसभा हो, उसके लिए हमने आप कार्यक्रम का आग्रह किया है। और अभी सभा स्थल में देखने जा रहा हूँ। उसके साथ साथ जहाँ हमारे कार्यकर्ता इस कार्यक्रम की सफलता के लिए रात दिन मेहनत करेंगे। खिरकिला व खेत क्षेत्र में तेंदुए ने मचाया कोहराम, एक बकरी को बनाया अपना निवाला और गायों को भी किया है घायल। घास काटने वाले लोग और बकरी चलाने वाले लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई है। विभाग को संज्ञान लेने के लिए पूर्व प्रमुख नेत्र सिंह कुंवर ने सूचना दे दी है। तेंदुए को जल्दी पकड़ना जरूरी है, अन्यथा बड़ा खतरा हो सकता है। भारत के महान इंजीनियर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया और एस के दत्ता को इंजीनियर डे पर नमन किया गया। आज डिप्लोमा इंजीनियर संघ के बैनर तले जिले के अभियंताओं ने दोनों महान इंजीनियरों के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर दोनों महान अभियंताओं को धारचूला में भी अभियंताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। डेंगू जनजागरूकता अभियान लगातार धारचूला के डॉक्टर फिरमाल होम्योपैथिक चिकित्सक के द्वारा किया जा रहा है। डॉक्टर विजय फिरमाल के द्वारा आज भी धारचूला नेपाल रोड में कैंप लगाया गया। उक्त कैंप में आने जाने वाले राहगीरों को डेंगू से बचाव के तौर तरीके व दवा वितरण, बीपी इत्यादि नापी गई, साथ ही मुफ्त दवाइयाँ भी बांटी गई। बता दें कि डॉक्टर फिरमाल के द्वारा लगातार होम्योपैथी चिकित्सा के निदेशक के आदेशानुसार उक्त कार्य किया जा रहा है और डॉक्टर फिरमाल डेंगू जन जागरूकता अभियान को लगातार सफलतापूर्वक चला रहे हैं और अभी तक उन्होंने हजारों नागरिकों का मुफ्त चिकित्सा परामर्श व दवाई वितरण कार्यक्रम कर लिया है। मौसम विभाग ने एक बार फिर से 17 सितंबर तक का अलर्ट जारी किया है। देखने में आया है कि मौसम विभाग के द्वारा जितने भी अलर्ट जारी किए गए वो कहीं न कहीं सिद्ध बैठे हैं और आज भी मौसम विभाग के द्वारा 17 सितंबर तक का येलो अलर्ट कुछ क्षेत्रों में भारी वर्षा और कुछ में मध्यम वर्षा का जारी कर दिया है। 17 तारीख तक के लिए अगर बात करें तो जो एक्टिविटी वो रहेगी और उसमें अनेक जगहों तक में आप कह सकते हैं कि जो हल्की से मध्यम बारिश हो अभी मिलेंगी 3 से 4 दिन में, और एका दुक्का जो हैवी रेन है जैसे बागेश्वर है या इसी तरह देहरादून है और इधर नैनीताल देख लें, तो इन डिस्ट्रिक्ट में एका दुक्का जगहों में हैवी रेंस की भी इस दौरान संभावना रहेगी। और जो इंटेंस शावर वगैरह है वो थोड़े बहुत मिल ही रहे हैं, तो इसलिए उसके लिए भी जो है येलो वार्निंग वो थोड़ा रखा गया है। तो हालांकि बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है, नियर नॉर्मल एक्टिविटी है ये जो मिलती है इस दौरान जो है। और 17 के बाद आप देखेंगे कि जो एक्टिविटी है थोड़ी 3-4 दिन के लिए वो कम हो जाएगी
उसमें आइसोलेटेड टाइप आप कह सकते हैं रहेगी, धूप निकलेगी, है ना। और आगे भी जो ऐसा अभी जैसे अभी सितंबर में एक्टिविटी कम तो हो जाती है, लेकिन ओवरऑल देखें अभी तक जो है जो मानसून है अभी सितंबर मंथ की अगर बात करें तो -21% आज की डेट में हमारा है। तो थोड़ा नॉर्मल से कम ही एक्टिविटी, क्योंकि हमने देखा शुरू में 10 से 12 दिन ऐसे रहे कि जिसमें जो है एक्टिविटी बहुत लाइट टाइप की चली है, आइसोलेटेड टाइप चली है और ड्राई सा रहा था। तो अब थोड़ी एक्टिविटी जो मिलनी शुरू हुई है और ये अभी 25-26 तक दिख रही है कि स्केटर टाइप एक्टिविटी जो आगे भी वो मिलेगी जो है। तो जहाँ तक मानसून की वापसी की बात होती है तो जो रेनफॉल एक्टिविटी है, देखो पीक तो हमारा जून जुलाई और अगस्त में रहता है और सितंबर में कम होनी शुरू हो ही जाती है, तो कम एक्टिविटी मिल भी रही है। और जहाँ तक वापसी की बात है तो वो जो है 25 के बाद जो है शुरुआत एक होनी शुरू होती है अगर उत्तराखंड की बात करें, और 30 के आसपास हमारी जो नॉर्मल डेट है कि जिसमें कि पूरे उत्तराखंड से मानसून चला जाता है 30 तारीख में, और नॉर्मल डेट है। लेकिन अगर आप पीछे के सालों को देखेंगे तो पिछली बार भी 16-17 को करीब वापसी हुई थी मानसून की जो है, और उससे पहले के साल में देखें तो करीब 25 को भी, सितंबर को भी उससे पिछले साल में देखें तो हुई थी। और आगे और देखेंगे पीछे सालों में तो उसमें भी जो है 6-7 अक्टूबर या फिर इसी तरह 10-12 अक्टूबर इस तरह से जो है वापसी हुई है। तो अभी भी जो एक्टिविटी है सेंट्रल इंडिया या नॉर्थ वेस्ट इंडिया के जो अगर वेस्टर्न हिमालयन रीजन को छोड़ थोड़ा जो है तो वहाँ पे एक्टिविटी चल रही है। हालांकि जो वेस्ट राजस्थान वगैरह वहाँ कम एक्टिविटी है, परंतु इसमें केवल रेनफॉल ही एक क्राइटेरिया नहीं है मानसून वापसी के लिए। जो विंड फ्लो पैटर्न में भी चेंजेज आने चाहिए और साथ में बारिश भी बंद होनी चाहिए, तो फिर उसके बाद वो सब देख करके वो चीज़ें दी जाती हैं। तो अभी मानसून का जो है राजस्थान से शुरुआत होती है वापसी की, तो अभी तो वहाँ से भी शुरुआत नहीं की है। तो अभी ठीक है एक्टिविटी, जैसे मैंने बोला अभी 3 से 4 दिन ठीक है, नॉर्मल एक्टिविटी लाइट मॉडरेट तक की जो है अनेक जगहों तक में अगले 4 दिन अगर मैं बात करूँ तो रहेगी। 18 से आगे देख रहे हैं तो थोड़ा 3-4 दिन जो थोड़ी एक्टिविटी कम हो जाएगी, आइसोलेटेड टाइप आप कह सकते हैं, पहाड़ों में वो रहेगी। फिर 21-22 से थोड़ा सा वापस जो है नॉर्मल की तरफ जो एक्टिविटी मिलनी चाहिए वो मिलेगी। जी, थैंक यू। धारचूला में पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में महिला कांग्रेस स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। महिला कांग्रेस स्थापना दिवस में महिलाओं की जिला अध्यक्षा नंदा बिष्ट, ब्लॉक अध्यक्षा इंदिरा व प्रेमा कुटियाल, निहारिका गर्ब्याल, भागीरथी गर्ब्याल, मोहंती गर्ब्याल, शीला यागी, सीता सीपाल इत्यादि शामिल रहीं। कई महिलाएं उक्त कार्यक्रम में मौजूद रहीं। साथ ही सभासद जानकी देवी ग्वालगांव वार्ड भी उक्त कार्यक्रम में मौजूद थीं। उक्त कार्यक्रम में महिलाओं की सहभागिता व महिलाओं के ऊपर विचार विमर्श किया गया कि कैसे एक महिलाएं कांग्रेस को आगे बढ़ाएंगी, और प्रतिज्ञा कार्यक्रम के साथ साथ मिष्ठान वितरण कार्यक्रम भी किया गया। उक्त कार्यक्रम की संयोजक श्रीमती नंदा बिष्ट जिलाध्यक्ष रेड्डीहाट थीं। महिला कांग्रेस का एक दौर चलने लग गया था। होते होते हमें जब 1984 जब आया उसके बाद हमारे महिला कांग्रेस को एक जगह मिली, और महिला कांग्रेस के जो हमारे अध्यक्ष के नाम पर जो सरोजनी आईडी बनी थी वो हमारे लिए गौरव और एक सम्मान और जो हमारी एक आइडल रही। आज उनकी वजह से आज हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज डिसूजा जी हैं और हमारे प्रदेश में जो ज्योति रौतेला जी हैं, उनके नेतृत्व में आज हम लोग स्थापना दिवस मना रहे हैं कि हमें गर्व है कि हम कांग्रेस पार्टी के हैं और महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। हमें गर्व है हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं। सभी लोगों का स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। महिला कांग्रेस को हमेशा आगे बढ़ाने के लिए हर जोर हर मेहनत से या तो फोटो खींच दो बस। कौन सा बोलो तो मैं प्रतिज्ञा करती हूँ देश में फैल रही सांप्रदायिक नफरत, हिंसा और ध्रुवीकरण के खिलाफ लड़ूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ समाज में धर्म, जाति, लिंग और वर्ग के आधार पर हो रहे मतभेद और भेदभाव का हर स्तर पर विरोध करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज डिसूजा जी और प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला जी के आदेशानुसार
आज पूरे देश में जो महिला कांग्रेस की स्थापना दिवस है वो मनाया जा रहा है। आज हमने भी धारचूला में स्थापना दिवस मनाया और सारी बहनें जितनी भी हमारी महिला कांग्रेस के लोग हैं सभी को आपस में बैठ के हमने जो स्थापना दिवस कब से शुरू हुआ और आज तक के जो भी हमारे लीडरशिप रही महिलाओं की, और हमें आज प्रतिज्ञा ये करना था कि आज जो भाजपा सरकार के द्वारा आज जो महिलाओं के साथ इतना उत्पीड़न हो रहा है, महंगाई, बेरोजगारी, युवाओं का आप देख सकते हैं, तो उसमें प्रतिज्ञा लेके हमने आज पूरे देश को ये संदेश देने की कोशिश करी कि महंगाई आज जिस चरण सीमा पे है, जब महिलाओं के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, तो महिला स्थापना दिवस पर हम इससे लड़ेंगे और अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। आज हमने ये प्रतिज्ञा ली। Please do like, share and subscribe DCL News.